गुड मॉर्निंग दोस्तों, दिस साइड सी राकेश शर्मा और आज हम डिस्कस करेंगे एक सर्कुलर गवर्नमेंट ने रिसेंटली जो है इंट्रोड्यूस किया है, एक अप्लाई किया है डेटेड 13 मार्च 2020 को, सर्कुलर नंबर C1/2020। ये सर्कुलर लाया गया है सेक्शन 115 BSc के ऊपर। 115 BSc जो है फाइनेंस एक्ट 2020 के अंदर गवर्नमेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया एक नई सेक्शन है, जिसमें ये बताया गया है कि एसएससी चाहे तो वो है न्यू टैक्स रेट के आधार पर एक लोअर टैक्स रेट के आधार पर टैक्स पे कर सकता है। सेक्शन 115 BSc यदि कोई एसएससी चूज करता है तो उसको लोटो प्रकार के डिडक्शन एग्जामिशन से जो है विड्रॉल होना पड़ेगा। एसएससी की चॉइस है, वो चाहे तो जो है पुराने टैक्स रेट के आधार पर टैक्स दे सकता है। ये फाइनेंस एक्ट 2020-21 के ऊपर अप्लाई होने वाला है, अर्थात 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 या उसके बाद आने वाले सब्सिक्वेंट ईयर के ऊपर अप्लाई होने वाला है। यहाँ पर सबसे बड़ी परेशानी जो आने वाली है वो एम्प्लॉयर के ऊपर आने वाली है, किस जो है टैक्स रेट के आधार पर जो है टीडीएस डिडक्ट करे अपने एम्प्लॉय का। क्या वो पुराने टैक्स रेट के आधार पर टीडीएस डिडक्ट करे या सेक्शन 115 बीएससी के अंदर जो लोअर टैक्स रेट बताई गई है उस आधार पर टैक्स का कैलकुलेशन करे। ये सबसे बड़ी परेशानी जो है एम्प्लॉयर को आने वाली है, क्योंकि अब जो है एम्प्लॉय तो होता है वो अपनी सैलरी जो है के ऊपर टैक्स का पे जो है जब एट द टाइम ऑफ द फाइलिंग ऑफ द इनकम टैक्स रिटर्न, अर्थात 31 मार्च की 31 मार्च यानी 2020-21 की जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो जुलाई 2021 के अंतर्गत सबमिट करने वाला है, तो उसके ऊपर वो अपना टैक्स पे करेगा। लेकिन एम्प्लॉयर जो है वो पर मंथ जो है टीडीएस डिडक्ट करता है, अर्थात इस अप्रैल 2020 मंथ की जो टीडीएस की लायबिलिटी है जो एम्प्लॉयर के ऊपर आने वाली है, और वो अभी कंफ्यूजन के अंदर है कि किस रेट के ऊपर टीडीएस डिडक्ट करे, क्या नए टैक्स रेट के ऊपर या पुराने टैक्स रेट के ऊपर। इसीलिए ये सर्कुलर लाया गया है, सर्कुलर नंबर C1/2020 डेटेड 13 मार्च 2020। इसके अंदर ये बताया गया है कि एक एम्प्लॉय जो है वो अपने एम्प्लॉयर को एक इंटीमेट करेगा, एक डिक्लेरेशन देगा एक राइटिंग के अंतर्गत कि वो जो है न्यू सेक्शन 115 BAC के अंतर्गत जो है टीडीएस डिडक्ट करवाना चाहता है। ये डिक्लेरेशन उनको जो है स्टार्टिंग ऑफ द ईयर देनी होगी, इसको मिड ऑफ द ईयर जो है चेंज नहीं किया जा सकता, इसका कोई प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट नहीं है। ये जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ द कैलकुलेशन ऑफ द टैक्स फॉर डिडक्शन ऑफ द टीडीएस। ये कोई फाइनल डिसीजन नहीं है किसी एसएससी का या किसी एम्प्लॉय का कि इस आधार पे ही वो जो है टैक्स पे करेगा या यही ऑप्शन वो चूज करेगा। ये ऑप्शन जो है, ये जो राइटिंग के अंदर डिक्लेरेशन दी जाती है फॉर द पर्पज ऑफ द डिडक्शन ऑफ द टीडीएस, उस पर्पज के लिए ही दिया जा रहा है। वो जब रिटर्न अपनी फाइल करेगा उस टाइम पर उसके पास में ऑप्शन होगा, चॉइस होगी, वो चाहे तो पुराने टैक्स रेट के आधार पर टैक्स पे करे या नई टैक्स रेट जो है 115 बीएससी के अंतर्गत बताई गई है उसके अंदर जो है टैक्स पे करे। ये जो है सर्कुलर इसी को क्लैरिफाई करता है। इसमें दो प्रकार के एसएससी जो है डिवाइड किए गए हैं सर्कुलर के अंतर्गत। एक ऐसे एसएससी या ऐसे एम्प्लॉय जो कि केवल सैलरी कमाते हैं, उनकी कोई भी अदर इनकम नहीं है, कोई भी पीजीवीपी इनकम नहीं है। दूसरी कैटेगरी में वो एसएससी या वो एम्प्लॉय आते हैं जिनकी केवल पीजीवीपी की इनकम है। ये सर्कुलर के अंतर्गत ये बताया गया कि ऐसे एसएससी जिनकी बिजनेस की इनकम नहीं है, कोई प्रोफेशन की इनकम नहीं है, केवल सैलरी की इनकम है, तो वो ऐसे एम्प्लॉय जो होते हैं अपने एम्प्लॉयर को एक डिक्लेरेशन देंगे, एवरी ईयर डिक्लेरेशन देंगे कि वो सेक्शन 115 BAC को जो है ऑप्ट करना चाहते हैं, ऑप्शन को जो है चूज करना चाहते हैं। ऐसी इंटीमेशन जो है एम्प्लॉय के द्वारा एम्प्लॉयर को दी जाएगी और एम्प्लॉयर जो है उस आधार पर ही जो है उनका टीडीएस काटेगा। यदि कोई एसएससी जो होती है ऐसी डिक्लेरेशन नहीं देता है तो एम्प्लॉयर के पास में ये ऑप्शन आता है कि वो चाहे तो जो है टीडीएस जो है पुराने टैक्स रेट के आधार पर डिडक्ट करे। मैं आपको एक बार इस सर्कुलर से भी गो थ्रू करवा देता हूँ अपने इनकम टैक्स की साइट से, सर्कुलर नंबर C1 के ऊपर कि ऐसा क्या ऑप्शन आया। अभी हमने डिक्लेयर किया वो एसएससी जिनकी केवल जो है सैलरी इनकम है, पीजीबी इनकम नहीं है। 13 मार्च 2020 को जो है सर्कुलर इशू है C1/2020। ये ऑप्शन जो है लागू हो रहा है इंडिविजुअल के ऊपर, एचयूएफ के ऊपर जिनकी अदर देन जो है पीजीवीपी इनकी इनकम है। पहले हम डिस्कस करेंगे जिनकी केवल पीजीवीपी इनकम नहीं, केवल सैलरी की इनकम है। ऐसे एसएससी जो होते हैं वो इंटीमेट करेंगे डिडक्टर को, अर्थात एम्प्लॉयर को इंटीमेट करेंगे ईच ईयर, एवरी ईयर जो है इंटीमेट करेंगे कि मैं सेक्शन 115 बीएससी को ऑप्ट करना चाहता हूँ। ऐसी इंटीमेशन राइटिंग के अंदर देनी होगी और ऐसी इंटीमेशन देने के आधार पर जो है एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉय का सेक्शन 115 बीएससी के आधार पर टीडीएस जो है डिडक्ट करेगा। यदि ऐसी इंटीमेशन नहीं दी जाती है, इफ सच इंटीमेशन इज नॉट मेड बाय द एम्प्लॉय, देन द एम्प्लॉयर शैल बी deduct the TDS without considering the provision of section 115 BAC। एवरी ईयर के अंतर्गत देनी होगी। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे ऐसे एम्प्लॉय जिनकी इनकम जो है सैलरी के अलावा भी इनकम है, अर्थात बिजनेस प्रोफेशन की इनकम है, तो उनके ऊपर जो है क्या लायबिलिटी आने वाली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल नाउ डिस्कस रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस सर्कुलर इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।